हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट में करो या मरो बोल के एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं अगर उसको पूरा कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेडिकल कॉलेज जाने से, लेकिन अगर उसके एक चैप्टर भी आपने छोड़ दिए तो फिर आप नीट की सीट तो भूल ही जाइए, मेडिकल कॉलेज फिर आपको नहीं मिल सकता। और उस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जूलॉजी एंड बोटैनी। अगर आपने एक भी छोड़ दिया ना तो समझिए आप रेस से बहुत पीछे हो गए, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 360 में 360 स्कोर होते हैं और लोग करते हैं, मतलब आंख बंद करके 340 तो होते ही हैं। 355 तो मैं खुद ले आया था, इसीलिए तो आप समझिए थोड़ा इसके गहराई को। बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है, 360 नंबर आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं और इसमें अगर एक भी गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आइए हम अब आगे की बात करते हैं कि अब बायोलॉजी को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। लोग बोलते हैं इतना है हम ख़त्म कैसे करें, लेकिन ख़त्म तो करना पड़ता है मेरे दोस्तों, और आखिरी महीना में तो करना ही पड़ेगा, वो भी पूरा। कम से कम 3 बार रिवाइज करना होता है बायोलॉजी को, तब जाके आप नीट वाले दिन एकदम कॉन्फिडेंटली एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन को टिक कर सकते हो कि ये ही होगा, और अगर ये ही होगा तो आप मेडिकल कॉलेज में होंगे। तो बायोलॉजी में मैं आपको 11-12 के बेसिस पे नहीं बताऊंगा कि 11th से कितने आते हैं, 12th से कितने आते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th में बहुत जगह एक ही बार कंबाइंडली ही पूछ लिया जाता है, और बायोलॉजी तो आप समझ ही लीजिए कहीं का भी कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोमॉलिक्यूल्स। अगर आप इन सब चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेना तो कम से कम 80 नंबर लिखे हुए हैं आपके, क्योंकि इन सब चैप्टर से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 80, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो आने ही हैं। और एक खास बात है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स की, इनसे तो हर साल एक साइंटिस्ट का नाम पक्का ही है। 19 में भी एक पूछ लिया था, 20 में मेरे वाले में भी एक पेपर आ गया था, एक साइंटिस्ट का नाम आ गया था। हर साल एक साइंटिस्ट का नाम तय है, और ज़्यादातर चांसेस है कि जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इनसे ही आएगा वो साइंटिस्ट का नाम। फिर बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर, फिर पीसीआर के प्रोसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे स्टिकी एंड्स, ये सब वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं बहुत बार। अगर कुछ भी नहीं बन रहा होगा तो वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऐसे बना बना के प्रोसेसेस पूछ लेते हैं, टेम्परेचर तक पूछ लेते हैं पीसीआर के कि एनिलिंग और एक्सटेंशन के टेम्परेचर्स क्या है, कुछ भी आ सकता है भाई साहब बायोलॉजी से। फिर बायोमॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन तो तय है, 1 से 2 तो बायोमॉलिक्यूल से आ भी जाता है। तो अगर हम इस पूरे को समझे, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोमॉलिक्यूल्स, तो इनसे 15 से 20 सवाल तो तय हैं, हर साल आते हैं। 15 तो आते ही हैं, 20 तक चले जाए तो आप बहुत लकी हैं। अब अगला इकोलॉजी एंड डेमोग्राफी, मतलब इकोलॉजी जो आखिरी यूनिट है जिसको सब समझते हैं कि यार 10th जितना ही तो मिल गया, मतलब कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 10th में जो पढ़ा था बस उसका थोड़ा सा एक्सपेंडेशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे से पढ़िए, उससे भी कम से कम 12 सवाल तो तय हैं, और 12 क्या, अच्छा खासा ही बन जाता है, 6 से 7 से 12, 10-12 सवाल बन जाते हैं इकोलॉजी से भी। इकोलॉजी में ग्राफ से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब आप जानिए कि जो सबसे मोस्ट, मतलब क्या बोलूँ, सबका इंटरेस्ट होता है जिस टॉपिक में, उस टॉपिक की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 4 चैप्टर है इसमें, 4 चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चन दिलाते हैं आपको, चाहे प्लांट के हो या ह्यूमन के हो। इन चैप्टर से 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 के 12 एनसीईआरटी से आते हैं। अगर एनसीईआरटी रट गए तो समझिए 12 × 4 उतने नंबर तो आपके 48 नंबर तो तय हैं। तो इस यूनिट को कभी मत छोड़ना, और आखिरी चैप्टर तो छोड़ना ही मत। आखिरी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ड्रग्स के नाम तो याद कर लेना, सहेली और भी 2-3 हैं वहाँ पे, भूलना ही मत। जितने भी मेथड्स हैं, वो सर्जिकल मेथड हो या टेम्पोररी हो, सब याद कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब रिप्रोडक्टिव के बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें यार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं होगा, थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है कुछ सवाल, एक आध तो चला ही जाता है, हर बार चला जाता है, हर साल। तो इसीलिए कम से कम अगर 7 से 10 सवाल आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो कृपया करें और इसको ढंग से पढ़ें, थोड़ा बहुत अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स भी पढ़ लें। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट।
मुझे भी हंसी आ गई क्योंकि इतने नाम, मतलब हम पागल हो जाते थे जब भी अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स देखते थे, इतने याद कहाँ से करें। लेकिन नीट की एक खासियत है, जब जहाँ ज़्यादा रटना है तो वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी, आराम से आपका हो जाएगा, चारों सवाल सही लग जाएंगे। उसके बाद आप बात कर लीजिए प्लांट टिश्यूज़, इसमें भी 3 से 4 सवाल आते हैं। आप ढंग से एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए प्लांट टिश्यूज़ के लिए, वही आपको करवा देंगे, चारों सवाल हो जाएंगे। प्लांट टिश्यूज़ के बाद अब हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज़, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये तो रट ही लीजिए कि कौन सा एपिथेलियम या कौन सा टिश्यू कहाँ मिलता है, क्योंकि वो आने ही है। अब आप सोचेंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लडर वगैरह में मिल जाता है या कहाँ मिलता है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। आपको ये सब रटना ही पड़ेगा कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ मिलता है। उसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच से 1 सवाल आना ही है, कुछ भी करिए रट जाइए कॉकरोच को। ये अर्थवर्म फ्रॉग के पीछे मत जाइए, कॉकरोच रटिए, 4 मार्क्स पाइए, कॉलेज आइए, बस। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, इनसे 1-1 सवाल आते हैं। एक रीडिंग काफ़ी होता है इनका क्वेश्चन ठीक करने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो अब अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब कि प्लांट ग्रोथ, मूवमेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वाटर रेडिएशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये सब से भी कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7। अब लोग इनको हल्के में ले लेते हैं, 5 से 7, और किसी साल तो 10 पूछ लिया जाता है। इतने सवाल तो तय हैं प्लांट से, और सबसे ज़्यादा सवाल तो उससे आ जाता है प्लांट ग्रोथ वाले से, प्लांट के हॉर्मोन्स जो होते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से 1 से 2, बहुत से बहुत, हार्डली 3, कभी 3 नहीं आया, 1 से 2 ही आता है मिनरल न्यूट्रिशन। लोग उसको रटते रह जाते हैं, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, फेरस, जो क्या क्या होता है, उतने नहीं आते भाई। प्लांट ग्रोथ पढ़ लो, बहुत आ जाता है। वो जो 2 तरीके के प्लांट ग्रोथ होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, यही सब में पूरा कंफ्यूज कर देता है कि ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 4 ऑप्शन लगा देंगे। ये सब ढंग के चीज़ें होते हैं जिन पे लोग फोकस नहीं करते उतना, तो इसको देख लेना। उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी को भी लोग छोड़ देते हैं, बोलते इतना कौन रटेगा, इतने माइक्रोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फंगाई, इतना नाम कौन रटेगा। एनसीईआरटी के ही रट लो, काफ़ी है। नीट एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, ये भी तुमको 5 से 6 सवाल ला के देगा। पढ़ के गए तो सही हो जाएगा, नहीं पढ़े तो जय माता दी, क्या ही करोगे। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, इससे अब क्वेश्चन आना कम हो गए हैं। पहले के सालों में 4 से 5 सवाल आ जाते थे, अब 2 आते हैं। 2 क्या, बहुत से बहुत 2-3, बस इतने ही आ जाते हैं। तो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन एक हद तक देख लेना, एक हद तक क्या, छोड़ना ही मत। बायो में कुछ एक हद तक नहीं होता। सेल डिविजन, ये बहुत ज़रूरी है। सेल, अगर तुमने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन ढंग से पढ़ लिया, बहुत सवाल बन जाएंगे साहब आपके, कम से कम 6 से 8 दोनों सेल, वो 3 यूनिट है ना, वो 3 चैप्टर का 11th में, वो अगर पढ़ लिए बहुत सवाल बन जाएंगे, क्योंकि वो सेल साइकिल पे भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। और G0 वाला तो उनका फेवरेट रहा है, कभी ना कभी वो पूछ ही लेते हैं, G0 पे फंसा देते हैं लोगों को, जो G0 किसका पार्ट है, अच्छे से देखना थोड़ा बहुत। अब हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी, डिजीज, बायोमेडिकल टेक्निक, ड्रग एडिक्शन, मेंटल हेल्थ। ये पूरा वो हेल्थ एंड डिजीज बोल के एक चैप्टर है, इससे भी 3 सवाल तो आ ही जाते हैं। लोग अक्सर वो ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट छोड़ देते हैं कि यार क्या स्ट्रक्चर, क्या मतलब कितना याद करें, स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछे जाता है नीट में। देख लो एक बार, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, वो थोड़ा सा देख लिया ना, नीट के दिन टक से क्लिक हो जाएगा कि यही स्ट्रक्चर देखा था, बन जाएंगे, सही हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, बोनस है वो तुम्हारे लिए, वो सब चैप्टर। फिर एड्स, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, एड्स और कैंसर, इनको तो छोड़ना ही। उसके बाद हम देखते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, ये तो फेवरेट टॉपिक है। 3 सवाल तो पक्के हैं 11th में, इनसे 3 तो पक्का आना ही है, 2 से 3 सवाल, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन तो बनेगा ही। अगर आप बात करें कि बोटैनी की, तो बोटैनी मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी से ही होता है। तो बोटैनी के लिए मेरा सजेशन है कि बाहर तो पढ़िए ही, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मत पढ़िए, लेकिन बोटैनी के लिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे कोचिंग के मॉड्यूल्स, तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, आपका थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा। तो आज हमने आपको बताया कि बायो में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप उस हिसाब से ही रिविजन को प्लान करिएगा कि सबसे पहले जेनेटिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है, और आखिरी में ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट या फिर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, आप इनको आप शुरू में पढ़ेंगे और उनको अंत में, तो आप पछताएंगे बाद में। इसीलिए और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और भी आगे केमिस्ट्री का वीडियो भी बताएंगे।
केमिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे कि केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। उसके बाद आप लिंक एक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। हम आपको क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, फुल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपके एक्यूरेसी और स्पीड में सुधार आएगा। धन्यवाद।